हितोपदेश की वृद्ध व्याघ्र और लोभीपति कथा में हमने पढ़ा कि किसका विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वभाव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। स्वभावो दुरतिक्रमः, ये सूक्ति है। तो स्वभाव जो था व्याघ्र का वो हिंसा का था, लेकिन उसकी बातों में आकर उस पर विश्वास करके लोभी पथिक दलदल में फंस गया और उसके बाद में उसके मन में इस तरह के विचार आने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने इसकी बातों का विश्वास कर लिया। इसके आगे का श्लोक हम आज पढ़ेंगे। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः अतीत्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सर्वस्य स्वभावाः, सभी का जो स्वभाव है, सभी प्राणियों का स्वभाव, परीक्षन्ते, निश्चित रूप से, परीक्षन्ते, परीक्षित, उसकी परीक्षा ली जाती है या उसका परीक्षण किया जाता है। अन इतरे गुणाः न, उसके दूसरे गुणों का परीक्षण नहीं किया जाता, उसके स्वभाव का ही परीक्षण किया जाता है। क्योंकि सर्वान गुणान अतीत्य, सभी गुणों को, उसके जो गुण हैं, अवगुण हैं, उनको अतीत्य, उनको छोड़कर, उनसे परे, स्वभावः मूर्धनि वर्तते, जो उसका मूल स्वभाव है, मूर्धनि वर्तते, मूर्धनि यानी सबसे ऊपर, सर्वोपरि वर्तते रहता है। तो सबकी परीक्षा स्वभाव से ही होती है, उसके अन्य गुणों से नहीं होती, क्योंकि स्वभाव ही सभी गुणों से सर्वोपरि होता है। इसलिए उसी के माध्यम से प्राणी का, व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। और स्वभावो दुरतिक्रमः, तो जो मूल स्वभाव है वो हमेशा रहता है, इसीलिए स्वभाव को गुणों से ऊपर कहा गया है। और स्वभाव का उल्लंघन या उसका त्याग करना बहुत ही कठिन होता है। तो व्याघ्र का मूल स्वभाव हिंसा करना था, उससे ऊपर, चाहे वो कह रहा है कि उसने धर्मशास्त्र पढ़ लिए हैं या वो धर्म का आचरण करने लगा है, वो सही नहीं है, क्योंकि उसका मूल स्वभाव हिंसा करना ही है। इसके आगे, स ही गगन विहारी कल्मष ध्वंसकारी 10 शत करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधुरपि विधि योगात् ग्रस्यते राहुणासौ लिखितम अपि ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्थः। अब भाग्य के विषय में यहाँ पर कहा गया है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहता है। और उसके लिए यहाँ पर इस श्लोक में बहुत सी बातें कही गई हैं कि स ही गगन विहारी, जो गगन विहारी, गगन में विहार करने वाला है, विचरण करने वाला है। तो चंद्रमा के विषय में यहाँ पर कहा गया है कि जो आकाश में विचरण करने वाला है। कल्मष ध्वंसकारी, कल्मष को, अंधकार को ध्वंस करने वाला, दूर करने वाला है। 10 शत करधारी, 10 शत यानी 1000 किरणों को धारण करने वाला है। 10 शत करधारी, 1000 किरणों को जो धारण करने वाला है। ज्योतिषाम मध्यचारी, और जो ज्योतिषाम, नक्षत्रों के बीच में चारी, घूमने वाला है, उनके मध्य में विचरण करने वाला है। असौ विधुरपि, ये चंद्रमा भी विधि योगात, विधि योग से, दैव योग से या भाग्य से, राहुणा ग्रस्यते, राहु के द्वारा ग्रसा जाता है। तो ग्रहण जो लगता है उसमें चंद्रमा को भी ग्रसा जाता है राहु के द्वारा। तो उसकी विशेषता यहाँ पर पहले बताइए कि वो गगन में विचरण करता है, अंधकार को दूर करता है, 1000 किरणों को धारण करता है, और नक्षत्रों के बीच में वो अलग ही प्रकाशित होकर विचरण करता है। लेकिन फिर भी भाग्य के कारण उसको भी ग्रस लिया जाता है राहु के द्वारा। ललाटे लिखितम अपि, ललाटे, ललाट में या भाग्य में, लिखितम अपि, जो लिखा गया है, जो लिख दिया गया है विधाता के द्वारा, प्रोज्झितुम कः समर्थः, उसको प्रोज्झित करने में, उसको मिटाने में या उसको बदलने में कः समर्थः, कौन समर्थ हो सकता है। तो विधाता का विधान सर्वोपरि है, उसने जो भाग्य में लिख दिया है वो होकर ही रहता है, भाग्य प्रबल होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भाग्यवादिता पर
जोर दिया गया है या उसका पक्ष लिया गया है कि जो भाग्य में लिखा है, चाहे वो कितना भी बलवान हो चाहे निर्बल हो, जिसके भी भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहता है। और यहाँ पर चंद्रमा के माध्यम से बताया गया है। और ये क्यों बताया गया है? क्योंकि पथिक जो है वो फंस गया है और अब उस पर व्याघ्र आक्रमण करने वाला है, इसलिए वो कह रहा है कि मेरे भाग्य में भी शायद यही लिखा था कि मुझे इसी तरह की मृत्यु आनी थी या मुझे लोभ में आना था, और उसका कारण यहाँ पर ये व्याघ्र बन गया है। तो इस श्लोक के माध्यम से विधाता के विधान को सर्वोपरि बताते हुए या भाग्य की जो प्रबलता है उस पर जोर दिया गया है। इसके बाद में कुछ पंक्तियां हैं वो मैं पढ़ रही हूँ। इति चिंतयेन असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च। इति चिंतयेत, ऐसा चिंतन जब वो पथिक कर रहा था, व्याघ्रेण उस व्याघ्र के द्वारा, व्यापादितः खादितश्च उसे व्यापादित कर दिया गया, उसे मार दिया गया, और खादितश्च उसे खा लिया गया। तो ये सारा चिंतन जब वो व्याघ्र की पकड़ में आ गया था तब वो सोच रहा था कि मैंने क्यों किया ऐसा, मुझे इसके बातों में नहीं आना चाहिए था, या इसकी स्वभाव जो है मूल उस पर मुझे जाना चाहिए था। वो सारा जब उसके मन में चिंतन चल रहा था तभी व्याघ्र ने उसे व्यापादितः उसे मार डाला और खादितश्च और उसे खा गया। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ। अब ये कथा जो है चित्रग्रीव नाम का जो कपोत राज है, कबूतरों का राजा है, वो अपने साथी कबूतरों को सुना रहा था, क्योंकि वो चावलों के लोभ में आकर जंगल में नीचे उतर रहे थे। तब चित्रग्रीव ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना सोच समझ के कोई काम में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। और इसलिए उसने अपने सभी साथियों को ये कहानी सुनाई थी और कह रहा है अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ कि कंकणस्य तु लोभेन, कि कंकण के लोभ के कारण क्या हुआ ये मैंने तुम्हें सुनाया है। अतः इसलिए सर्वथा विचारितम कर्म न कर्तव्यम, इसलिए सर्वथा विचारितम बिना विचारे, बिना सोच समझ के, कर्म न कर्तव्यम कार्य नहीं करना चाहिए। तो चित्रग्रीव का कथन है कि बिना सोच समझ के, बिना विचारे किसी भी काम में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा अपने स्वयं की ही हानि होती है। तो ये यहाँ पर आज हमने जो 20 श्लोक पढ़ लिए हैं, इसमें वृद्ध व्याघ्र और लोभी पथिक कथा पढ़ी है पूरी, और उससे यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोच समझ के काम नहीं करना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए, अन्यथा स्वयं की हानि होती है।